ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध में श्रवण कर रहे हैं कि पुरंजन जो है उसको जब वो अपनी स्त्री पुरंजनी के साथ विषय भोग कर रहा था तभी जो है बुढ़ापा उपस्थित हुआ, वृद्धावस्था आई उसकी, और वृद्धावस्था होने के कारण उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, अत्यंत दीनहीन हो गया, विवेक शक्ति नष्ट हो गई। जो गंधर्व और यवन थे उन्होंने उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया, उसका सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया, अर्थात उसका शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो गया। और काल कन्या जो थी जरा के रूप में, तो उसने उसको पूरी तरीके से निस्तार कर दिया। अब ऐसी अवस्था में उसको अब इस शरीर को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था, पुरी को छोड़ने के लिए राजा के रूप में। और जो प्राण था, जो नाग था उस नगरी का रक्षक 5 फण वाला, वो भी जो है वीक पड़ गया था, असमर्थ हो गया था। अब वो भी चाहता था कि इस पुरी को छोड़कर कहीं चला जाए, अर्थात प्राण भी जो है शरीर से निकलना चाह रहे थे। लेकिन पुरंजन अत्यंत आसक्त था घर में, तो इस प्रकार वो बिल्कुल बुद्धिहीन हो गया था। सोचता था कि यदि मैं मर जाऊंगा तो इन सब का ध्यान कौन रखेगा। मेरी जो पत्नी है ये देखो मेरे बिना खाती भी नहीं है, मेरे बिना स्नान भी नहीं करती है, और जब मैं कभी कुछ गलत काम करता हूं तो मुझे सचेत कर देती है, जब मैं क्रोध करता हूं तो चुप हो जाती है। अकेली ये कैसे इतने बच्चों को पालेगी, गृहस्थ आश्रम का व्यवहार कैसे चलाएगी, और मेरे पुत्र और पुत्री जो छोटे छोटे हैं अभी वो भी कैसे जीवन जिएंगे। तो ये जो है जैसे समुद्र में नाव टूट जाए उस प्रकार से जो व्याकुल यात्री होते हैं उन यात्रियों की समान ये भी रोने लगेंगे, मेरे बच्चे भी। तो इस प्रकार से अत्यंत शोकातुर हो रहा था। तभी उसको पकड़ने के लिए वहां पर भय नाम का जो यवन राज था वो आधम का 23वें श्लोक तक हम लोग श्रवण किए थे। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजंगमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गतः। उपरुद्ध माने रोकना, तो यवनों के द्वारा जब वो रोका गया, कौन? भुजंगम जो सर्प था, प्राण। तो जो यवनों के द्वारा रोका गया प्राण थे, उसके सर्प जो था, जो नगरी की रक्षा कर रहा था, वो पुरीं विहाय, पुरी को छोड़कर और उपगत है, चल पड़ा। तो यवनों ने उसको जो है रोक लिया, बांध लिया और अपने स्थान को लेकर जाने लगे। सर्प, यवनों के द्वारा जो रोका हुआ सर्प था वो भी पुरी को छोड़कर और उनके साथ चल दिया।
तम अनु उनके पीछे पीछे ही क्या हुआ, पुरीम विशीर्णा, पुरी जो है छिन्न भिन्न हो गई, और प्रकृतिम गता अपने कारण में लीन हो गई। यहां पर पुरी क्या है, पुरी हमारा शरीर है, तो इस शरीर जो है पंचभूत में विलीन हो गया। जब इसमें से प्राण निकल गए तो उसमें रहा ही नहीं कुछ भी। तो इस प्रकार से जो प्रकृति थी ये पंच महाभूत के अंदर विलीन हो गई, प्रकृतिम गता, पंच तत्वों में। 25वें श्लोक में बोलते हैं, विकृष्यमाण है प्रसभम यवनेन बलीयसा नाविंदत तमसाविष्ट सखायम सुहृदम पुरः। बलीयसा माने बलवान, यवनेन माने यवनों के द्वारा, जब वो प्रसभम माने जबरदस्ती, विकृष्यमाण खींचा जाता हुआ, और तमसा आविष्ट, तमस माने अंधकार, अज्ञान, तो अज्ञान से अज्ञानवश सुहृदम उसके जो सुहृद थे उनको पुरम सखायन अविंदत, और अपने पुराने मित्र अभिज्ञात का उसने स्मरण नहीं किया। तो इस प्रकार जब वो खींचा जा रहा था पुरंजन यवन के द्वारा बलपूर्वक, तो भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी और पुराने मित्र, क्योंकि उसका एक मित्र था पुराना जो हितैषी भी था उसका अभिज्ञात, तो उसका उसने स्मरण नहीं किया। अंत समय में बता रहे हैं कि हमें किस बात का स्मरण करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। तो यदि वो अभिज्ञात का स्मरण करता तो उसका कल्याण हो जाता, क्योंकि अभिज्ञात और कोई नहीं है, केवल भगवान है, जिनकी चेष्टाओं का हमें पता नहीं लगता कि वो कब क्या करना चाहते हैं। और उनको याद ना करने का कारण क्या है, अज्ञान। अज्ञान मतलब मैं और मेरे के बंधन में जो फंसे हुए हैं, यही अज्ञान। तो उसको अंत में याद कैसी आ रही थी, याद तो अपनी पत्नी की आ रही थी, अपने पुत्रों की आ रही थी, पुत्रियों की आ रही थी। 26वें श्लोक में बोलते हैं, तम यज्ञ पशवोनेन संज्ञप्ता ये दयालुना कुठारैश्चिदु क्रुद्धः स्मरन्तो मीमस्य तत्। यहां पर कह रहे हैं अदयालुना, जो दया रहित हैं। कैसा था वो राजा, जो दया रहित राजा था, उसने अनेन माने इस प्रकार से ये यज्ञ पशु, जो यज्ञ पशु बलि दिए थे, संज्ञप्ता माने यज्ञ बलि देना, तो इस निर्दय राजा ने जिस यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, अस्य तत् इसके उस पीड़ा के स्मरण करने पर, अमीवम का मतलब होता पीड़ा, तो वे जो पशु थे वो उसकी पीड़ा को याद करके, पशु जो मर गए थे वे उसकी पीड़ा को स्मरण करते हुए, क्रुद्धा माने क्रोध में आकर, कुठारय माने कुठार से, तम छिदु उसे काटने लगे। तो जितने पशुओं को उसने मारा था उस निर्दय राजा ने, वही पशु आकर उसको मारने लगे कुठार से, जैसे इंतजार कर रहे थे। जैसे कि नारद जी ने दिखाया था प्राचीन बरही को आकाश के अंदर दिव्य दृष्टि देकर कि देख लो, तुम्हारे मरने के बाद जो जो तुमने बलि दी है पशुओं की मांस खाने के लिए, वो सारा तुम्हारा छेदन करने के लिए ऊपर आकाश में खड़े हुए हैं। तो जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए यहाँ विशेष चेतावनी है कि हम लोग जो भी मांस खा रहे हैं, जिस पशु का मांस खा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे को कष्ट देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है हमारे मरने के बाद। हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो एक कर्म सिद्धांत तो यही है ना कि आप जो कुछ भी करोगे वो आपको भोगना तो पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। तो रूप उसका अलग हो सकता है, लेकिन भोगना तो हमें ही पड़ेगा। 27वें श्लोक में यहां पर ये जो है प्रमाण है इस बात का। भागवत 27वें श्लोक में बोलते हैं, अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समः शाश्वतीरनुभूता भूयार्तिम प्रमदा संग दूषितः। शाश्वती समा का मतलब होता है वर्ष, शाश्वती में नहीं बहुत सारे, तो बहुत वर्षों तक वो विवेकहीन अवस्था में, नष्ट स्मृति, जिसकी स्मृति नष्ट हो गई अर्थात विवेक नष्ट हो गया है, ऐसी अवस्था में वो, और तमसी, अनंत पारे तमसी, अनंत और अपार अंधकार में,
पड़ा रहा, निरंतर कष्ट भोगता रहा। आरती अनुभूय, जो इस प्रकार से पुरंजन बहुत समय तक और अंधकार में पड़ा हुआ निरंतर कष्ट भोगता रहा। उसकी स्मृति नष्ट हो गई थी। उसका कारण क्या था? उसकी दुर्दशा का कारण क्या था? प्रमदा संग दूषित, क्योंकि स्त्री की आसक्ति से उसकी कंडीशन हो गई थी। उसका जो हृदय था वो मलिन हो गया था, दुर्गति हो रही थी उसकी। प्रमदा का संग किया था क्योंकि उसने एक स्त्री का संग किया था, स्त्री में आसक्त हो गया था अत्यधिक। यही है स्त्री का संग। अब 28वें श्लोक में बोलते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है। तामेव मनसा गृहणन् बभूव प्रमदोत्तमा अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। ताम एव, उस स्त्री का, ताम माने स्त्री, फेमिनिन है ना, ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग सर्वनाम है। ताम, उस स्त्री का ही मनसा ग्रहणन, मन से उसको ग्रहण करता हुआ, उसका चिंतन करता हुआ, वो विदर्भस्य, विदर्भ देश के, राजसिंहस्य, श्रेष्ठ राजा के, वेश्मनि माने घर में, प्रमोदोत्तमा, उत्तम कन्या के रूप में, बभू बने हुआ, उत्पन्न हुआ। अब क्योंकि वो अंत समय में अपनी स्त्री का चिंतन कर रहा था तो उसको स्त्री योनि प्राप्त हो गई। तो हम जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे वो योनि हमें प्राप्त होगी। तो यदि हम स्त्री में बहुत आसक्त हैं और तो अंत समय में उसका स्मरण होगा और हमारी अगली योनि स्त्री की मिलेगी। तो जो पुरुष इस चीज के लिए तैयार हैं, उन्हें स्त्री होनी चाहिए, तो उन्हें स्त्री में आसक्ति करनी चाहिए। और जो स्त्रियां ये चाहती हैं कि उन्हें पुरुष शरीर चाहिए, वो पुरुष में आसक्ति कर लें। तो लेकिन हमें इन दोनों में से किसी में आसक्ति नहीं करनी है, हमें भगवान में आसक्ति पैदा करनी है। तभी तो कहा कि अंत समय में अविज्ञात का स्मरण क्यों नहीं हुआ? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के कारण ही हमें स्त्री और पुरुष का स्मरण होता है। देखिए, जो भी ग्रह मेधी होते हैं, स्त्री अगर बहुत अधिक पुरुष में आसक्त है तो अगली बार पुरुष बन जाएगी, और पुरुष स्त्री में आसक्त है तो स्त्री बन जाएगा। बस इस प्रकार से ही हमारा अनंत काल से ये चल रहा है। कभी हम स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, और ये अनंत काल से भोगते रहते हैं इसी चीज को। इसके ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। 29वें श्लोक में बोलते हैं, उपये में वीर्यपणाम वैदर्भीम मलध्वज युधि निर्जित्य राजन्यान पांड्य पर पुरंजय। उपये में का मतलब होता है विवाह करना। वीर्यपणाम माने, वीर्य का मतलब होता है शक्ति, तो पराक्रमी शक्ति वाला। जो ऐसी थी, वीर्यपणा थी, पराक्रमी थी, पराक्रमी शक्ति वाली थी, ऐसी वैदर्भी मानी विदर्भ कन्या को पर पुरंजय, पर पुरंजय का मतलब है जब विदर्भ नंदिनी विवाह तो विदर्भ नाजी घोषित, हाँ, तो पर पुरंजय जो हैं त्रिपुरारी के समान बोलते हैं यहां पर। पांड्य नरेश, पांड्य माने पांड्य नरेश, मलयध्वज ने, युद्धि माने योद्धाओं, युद्ध में, राज्यान माने राजाओं को, निर्जित माने जीत कर, उपयमे माने उससे विवाह कर लिया। तो वीर्य प्रणाम जो ऐसी थी, जब लड़की बड़ी हुई तो उसका स्वयंवर होता है। तो पांड्य नरेश जो है वो, उन्होंने सबको जीत लिया और उसका वीर्यपण, वीर्यपण का मतलब ताकत है जिसके पास, तो जिसमें ताकत है वही उसका जो है स्ट्रेंथ है, वही उसकी वो है धन है। तो स्वयंवर पहले हुआ करते थे, दो प्रकार के स्वयंवर होते थे। एक स्वयंवर में तो राजाओं को निमंत्रण दिया जाता था, जिसे बुलाया जाता था वही आता था, और राजकुमारी उनमें से किसी एक को पसंद कर लेती थी। पिता कोई प्रतिज्ञा नहीं करते थे, राजकुमारी जिसे पसंद करती थी उससे उसका विवाह हो जाता था। दूसरा होता था कि पिता प्रतिज्ञा कर लेता था कि जो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा उसी के साथ विवाह होगा। तो इसमें व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया जाता था, नगर में घोषणा करा दी जाती थी। तो सीता जी का जो विवाह हुआ था वो इसी प्रकार से हुआ था कि जनक महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली थी और नगर में घोषणा करा दी थी। क्योंकि जनक महाराज को ये पता लग गया था कि जो सीता जी हैं ये लक्ष्मी रूपा हैं,
जब उन्होंने उस धनुष, शिव धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख लिया था, जो कि बहुत भारी था, कोई भी नहीं उठा सकता था, और सीता जी ने झाड़ू देते देते ही उसको उठाकर रख दिया था, तो समझ गए थे कि कोई साधारण कन्या तो है नहीं मेरी, ये तो परम लक्ष्मी रूपा है, तो इनके लिए तो नारायण साक्षात ही इस जगत में आए होंगे, उन्हीं के साथ इनका पाणी ग्रहण हो सकता है। अब जनक जी कहां ढूंढेंगे कौन नारायण है? तो इसीलिए उन्होंने घोषणा करा दी सब जगह कि जो भी नारायण होंगे वो अपने आप यहां पर आकर और सीता जी का पाणी ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार से सीता जी का जो पाणी ग्रहण हुआ था, इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जनक महाराज ने कि स्वयं नारायण, और आए ही विश्वामित्र जी के साथ जो है राम आ गए और उनके साथ उनका फिर विवाह हुआ। अब 32वें श्लोक में बोलते हैं, नहीं 30वें श्लोक में, तस्याम च जनयान चक्र आत्मजाम सितेक्षणाम यवीयसः सप्त सुतान सप्त द्रविड़ भूव्रतः। यहां पर कह रहे हैं कि तस्याम माने उससे, स माने उस राजा ने, मलयध्वज राजा ने, मलयध्वज से उनका विवाह हुआ था। असित ईक्षणाम, असित का मतलब होता है जो सित नहीं है, अर्थात श्वेत नहीं है, अर्थात श्याम, तो श्याम नेत्रों वाली आत्मजाम एक कन्या को जनयान चक्रे उत्पन्न किया, और फिर यवीयसः उससे छोटे सप्त सुतान 7 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सप्त द्रविड़ भूभ्रतः जो 7 द्रविड़ देश के राजा हुए। शॉर्ट में ये पूरा जो है विवरण बता दिया गया। आगे एकैकस्या भवत्तेषां राजन राज 31वां श्लोक है ना, तेषां राजन अर्बुदम भोक्ष्यते यद वंशधरैर महीमन्वन्तरम परम। अर्बुदम 2 बार आया है। यहां कह रहे हैं हे राजन, तेषाम माने उनके, एक एक के अर्बुदम अनेकों संतान हुई। अर्बुद कहते हैं 1 अरब को, तो बहुत से उत्पन्न हुए पुत्र, इसलिए मानना पड़ेगा। तो अनेकों संतान हुई उनकी, अभवत माने हुई, यद वंशधरई जिनके वंशधर से मनवंतरम परम, मनवंतर पर्यंत, और उसके बाद भी, परम माने उसके बाद भी, महीम भोक्ष्यते जो पृथ्वी का भोग करेंगे। तो जो 7 द्रविड़ देश के राजा हुए उनके बहुत सारी संतानें हुई, और इस मनवंतर तक तो चलती रहेंगी, उसके बाद भी उनका चलेगा हिसाब। आगे कहते हैं 32वें श्लोक में, अगस्त्य प्राग दुहितरम उपये में धृतव्रताम यस्याम दृढ़च्युतो जात इधम बाहात्मजो मुनि। यहां कह रहे हैं कि धृतव्रताम जो व्रत धारण करने वाली है, ऐसी प्राग दुहितरम जो उनकी पुत्री थी, पहली पुत्री, क्योंकि उनके पहले पुत्री हुई थी ना, तो ये बताया था कि उनके पहले एक श्याम लोचना कन्या उत्पन्न हुई थी और उसके बाद 7 पुत्र हुए थे। तो जो पहली पुत्री थी उसकी अगस्त्य उपये में, अगस्त ऋषि से उसका विवाह हुआ। यस्याम दृढ़च्युतः जिसमें दृढ़च्युत नाम के मुनि उत्पन्न हुए, मुनि जातः, तो दृढ़च्युत नाम के मुनि थे, वो अगस्त ऋषि के यहां उत्पन्न हुए। और आत्मज इद्म बाहु, और दृढ़च्युत के इद्म बाहा नाम के पुत्र हुए। तो अगस्त ऋषि का विवाह हुआ मलयध्वज की पहली पुत्री के साथ, फिर उनसे उत्पन्न हुआ दृढ़च्युत नाम का पुत्र, और दृढ़च्युत के इद्मबहा, इस प्रकार से बताया। 33वें श्लोक में बोलते हैं, विभज्य तनयेभ्य क्ष्माम राज ऋषिर्मलयध्वज आरिराधयिषु कृष्णम सजगाम कुलाचलम। राजऋषि मलयध्वज जो थे वे कृष्ण माने भगवान कृष्ण की आरिधा धयिषु आराधना करने की इच्छा से, तनयेभ्य माने पुत्रों में, क्षम्याम विभज्य अपनी पृथ्वी को बांटकर, कुलाचलम मलय पर्वत पर सजगाम चले गए आराधना करने के लिए भगवान की। पहले ऐसा ही होता था कि राजऋषि लोग जो थे वो ऋषि भी होते थे और राजा भी होते थे, तो पुत्रों को अपनी धन सब जितना राज्य पाठ है वो देकर अपना आराधना करने के लिए भगवान की वन में चले जाते थे। 34वें श्लोक में बोलते हैं,
हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमधिरेक्षणा अन्वधावत् पाण्ड्येशम् ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। जो मदिरेक्षणा, जो मत लोचन वाली थी, ऐसी जो विदर्भ की कन्या वैदर्भी, उन्होंने ज्योत्सना की भांति रजनीकरम माने चंद्रमा के पीछे जाती है। जैसे जहां चंद्रमा जाता है वहां चांदनी भी जाती है, तो जैसे चंद्रिका चंद्रमा के पीछे चलती है, उसी प्रकार से ग्रहान सुतान भोगान हित्वा, ग्रह को, पुत्र को और भोगों को छोड़कर पांड्य नरेश अपने पति के साथ अनुधावत, उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तो उनका अनुगमन किया। 35वें श्लोक में तत्र चंद्रवसा नाम ताम पर्णी वटो ददा दका तत्पुण्य सलिलैर नित्यम उभयत्रात्मनो मृजन। वहां पर चंद्रवसा और ताम्रपर्णी और बटोदका नाम की 3 नदियां थी। 3 नदियों के नाम है ये, साउथ की तरफ है ताम्रपर्णी, तमिलनाडु के अंदर। फिर तत् माने उनके पूर्ण सलिलई पवित्र जल से नित्यम आत्मन है, नित्य अपने उभयत्र दोनों शरीरों को, 2 प्रकार के शरीर कौन से हैं हमारे, हमारा शरीर और हमारा मन, अंतःकरण, तो उन दोनों को मृजन माने निर्मल करते थे। वो दोनों ही वहां पर 3 प्रकार की जो नदियां थी उनके पवित्र जल से। 36वें श्लोक में बोलते हैं कंदाष्टिभिर्मूल फलई पुष्प पर्ण स्त्रोदकई वर्तमान है शनैर्गात्र कर्षणम तप आस्थित। कंद मूल फल, अष्टिभी माने बीज, मूल फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल, इनसे निर्वाह करते हुए उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। वर्तमान माने निर्वाह करते हुए, शनै माने धीरे धीरे, और गात्र कर्षणम शरीर को कृष्ण करने वाले वो तप में आस्थित माने स्थित हो गए। तो देखिए यहां पर तप के विषय में बताया जा रहा है। तप जो है 2 प्रकार के बताए जाते हैं, ज्ञान मार्गीय तप और भक्ति मार्गीय तप। ज्ञान मार्गीय तप के अंदर शरीर को सुखाया जाता है, ज्ञान मार्गीय तप में शरीर को सुखाते हैं, और भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो भगवान का भजन करना है, चिंतन करना है, तो उसके लिए शरीर को सुखा दिया, तो तप तो चिंतन कौन करेगा। तो इसमें तो बस एकादशी वगैरह करना, इस प्रकार का ही तप बताया जाता है, परिक्रमा करना, एकादशी कपना करना। क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो शरीर कमजोर हो जाएगा, तो इंद्रिय कमजोर होंगी, जब इंद्रियां कमजोर होंगी तो विषयों में जाने की इच्छा नहीं होगी, इंद्रिय निग्रह करने के लिए वो आवश्यक है। लेकिन भक्तों के लिए तो इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता ही नहीं है, उनकी सारी इंद्रियां तो भगवान की सेवा में लगी हैं, तो उनको इंद्रियों को वश में करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए वो उनके लिए जो शरीर है वो भगवान की सेवा का साधन है, गुरु की सेवा का साधन है, इसलिए वो भगवत समर्पित है, अपना नहीं है उनका शरीर। भक्तों का शरीर अपना नहीं है, वो तो भगवान की प्रॉपर्टी है। अब हम अपने प्रॉपर्टी के साथ तो कुछ भी छेड़छाड़ कर लें, लेकिन दूसरे की प्रॉपर्टी के साथ हमको छेड़छाड़ करने का तो अधिकार नहीं है ना। तो भक्त ये सोचता है मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन ये मेरे नहीं है, सब भगवान की सेवा के लिए है, इसीलिए वो अपने शरीर के साथ कोई गलत काम नहीं करता, उसको कृष्ण नहीं करता है। भगवान ने गीता में कहा भी है कि जो शरीर को सुखाता है कर्षयंती, वो असुर है, 17वें अध्याय के 6वें श्लोक में बोला है भगवान ने। तो इस प्रकार से जो है भक्त लोग जो है कभी इस प्रकार जो कठोर व्रत है शरीर को सुखाने वाला, कंदमूल फल खाके और जंगल में रहकर पत्ते और पानी पीकर, भक्त लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ही तो जठराग्नि के रूप में बैठे हैं। तो भक्त का तप जो होता है वो भगवान के प्रसन्नता के लिए होता है, शरीर को सुखाने के लिए नहीं होता है। और पहले समय में क्या होता था, वो कंदमूल फल वगैरह खाया करते थे, सूखे पत्ते खाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने तप किया। 37 में कह रहे हैं शीतोष्ण वात वर्षाणी क्षुत पिपासे प्रिया प्रिय सुख दुखे इति द्वंद्वान्य जयत समदर्शन। इस प्रकार मलयध्वज ने समदर्शन, सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए, और शीत उष्ण, वर्षा, वायु, भूख प्यास, प्रिय अप्रिय, सुख दुख आदि द्वंद्वों को जीत लिया। जितः जयत, अजयत, जयत नहीं अजयत, जीत लिया।
जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया था, इससे पहले पृथु महाराज ने भी किया था यही। तो यहाँ पर जो वंश चल रहा है ध्रुव महाराज के और पृथु महाराज के बाद में, उसी का यहाँ वर्णन है। तो क्योंकि सत्ययुग वगैरह में इस प्रकार की संभावना थी, क्योंकि वहां पर जो प्राण हैं वो जो है अन्न में नहीं होते थे, हड्डियों में प्राण होता था। यदि हड्डियां हैं तो शरीर दोबारा से बन जाएगा, लेकिन अभी जो कलयुग में तो प्राण जो हैं वो आ गए हैं हमारे हड्डियों में, वो अन्न में। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हमारा प्राण निकल जाएगा। अब आगे कह रहे हैं 38वें श्लोक में, तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्यमयी युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्ष नीलाशयः। तप और विद्या से, उपासना, विद्या माने उपासना से उन्होंने पक्व कषाय, अपने जो कषाय थे, पाप थे, उसको पका लिया और पकाकर क्या क्या शुद्ध कर दिया यम और नियम के द्वारा। और इंद्रियों को, प्राण को, चित्त को, आशय माने चित्त, अंतःकरण को जीतकर, विजित माने जीतकर, ब्रह्मणि आत्मानम युयुजे, ब्रह्म में आत्मा को युक्त कर दिया। ब्रह्म की भावना करने लगे वो आत्मा के अंदर। पहले समय में इसी प्रकार की तपस्या हुआ करती थी। भागवत में इसी प्रकार की तपस्या का वर्णन है। सतयुग की जो तपस्याएं हैं सब में इसी प्रकार से आया है। 39 श्लोक में बोलते हैं, आस्ते स्थाणु रिवै के कत्र दिव्यम वर्ष शतम स्थिर वासुदेवे भगवती नान्यत वेदोद्वहन रतिम। यहां पर कह रहे हैं दिव्यम वर्ष शतम, दिव्य 100 वर्षों तक। दिव्य 100 वर्ष का मतलब हो गया 36,000, क्योंकि एक दिव्य वर्ष में 360 वर्ष होते हैं हमारे मानवीय वर्ष। तो 36,000 वर्ष तक उन्होंने स्थाणु इव, सूखे काष्ठ की भांति, स्थाणु का मतलब होता है जो बिल्कुल ठूठ हो जाता है, उसकी भांति एकत्र आस्ते, एक ही स्थान पर स्थिर रहकर, भगवती वासुदेव, भगवान वासुदेव में रतिम उद्वहन, प्रीति करके, अन्यत न वेद, दूसरा कुछ भी नहीं जानते थे। इतने समय तक उनको कभी शरीर का भी भान नहीं रहा, 36,000 वर्षों तक। कितना बड़ा समय होता था जब भगवान की प्राप्ति के लिए सतयुग इत्यादि में कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की जाती थी, जो आजकल कलयुग के अंदर कितना सुलभ है। केवल भगवान का नाम मात्र से ही भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इतना सुगम और इतना सरल साधन कभी रहा ही नहीं किसी युग में। ये तो चैतन्य महाप्रभु का अवदान है, विशेष अवदान है इस कलयुग के लिए, कि जो प्रेम उनको प्राप्त हुआ उससे भी कहीं महान प्रेम भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने तक का। क्योंकि यहां पर जितनी भी इनकी मुक्तियां होंगी ये सब ज्यादा से ज्यादा वैकुंठीय मुक्ति होंगी, इससे अधिक नहीं। गोलोक वृंदावन में किसी की भी गति नहीं होगी। लेकिन महाप्रभु ने जो दिया है हमको तो बिल्कुल एक विशेष ही बात है। हम लोग को समझना चाहिए हम कितने धन्य हैं और कितने सौभाग्यशाली हैं। 40वें श्लोक में बोलते हैं, सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्श साक्षिणम विरनामः। सौ माने उन्होंने, आत्मानम व्यापकतया, आत्मा को व्यापक होने से, आत्मा तो व्यापक है ही, तो आत्मा को व्यापक रूप में उन्होंने देखा। और आत्मनि माने अपने आप में, व्यतिरिक्ततया पृथक देखा, अपनी देह को पृथक देखा। ऐसा अमर्श करके, विचार करके, साक्षिणम विद्वान, साक्षी जानकर आत्मा को, कि जो भी मेरे द्वारा हो रहा है वो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, मैं केवल साक्षी हूं उसका। स्वप्न इव, स्वप्न के समान इस जगत से वो विरराम, उपरत हो गए। इस प्रकार तपस्या करते करते जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उनको आत्म अनात्म विवेक हो गया, और वो आत्मा के द्वारा अब यही अनुभव करते थे कि केवल वो साक्षी मात्र हैं, करने वाला जो है वो शरीर है, आत्मा नहीं है, आत्मा सर्वथा करता है। इस प्रकार उन्होंने देख लिया कि सारा का सारा जो शरीर है और संसार है ये स्वप्न की भांति है। 41वें श्लोक में बोलते हैं, साक्षात भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये।
कहते हैं राजन, गुरुणा भगवता साक्षात हरिणा, गुरु रूप भगवान साक्षात श्री हरि के द्वारा। भगवान कौन है? गुरु रूप में, तो साक्षात हरि के द्वारा जो उक्ते ने कहे गए और सब ओर से स्फुरित होने वाले विशुद्ध ज्ञान दीपेन, विशुद्ध ज्ञान रूपी दीपक से उन्होंने क्या किया? 42वें श्लोक में भी वही बात कह रहे हैं, परे ब्रह्मणि चात्मानं परम ब्रह्म तथात्मनि वीक्ष्यमाणो विहायेक्षाम अस्मादुपराम उपराम। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में देखा और परब्रह्म को आत्मा में देखा। ऐसा देखते हुए, अर्थात मुझ में ही ईश्वर है और ईश्वर में ही सब कुछ है, इस प्रकार देखते हुए उस चिंतन को छोड़कर और प्रपंच से, अस्माद माने इस प्रपंच से संपूर्ण रूप से उपराम, उपरत हो गए। परे ब्रह्मणि चात्मानम हो गया 42वां। 43वें श्लोक में बोलते हैं, पतिम परम धर्मज्ञम वैदर्भी मलध्वजम प्रेमणा पर्यचरधित्वा भोगान सा पति देवता। और जो पतिव्रता थी वे विदर्भ कन्या वैदर्भी, उन्होंने भी सब भोगों को त्याग कर परम धर्मज्ञ जो उनके पति थे मलयध्वज, अपने पति की प्रेमणा पर्यचरत, प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। इस समय में जो पत्नी थी वो सब सेवा कर रही थी उनकी। चीरवासा व्रत क्षामा वेणीभूत शिरोरुहा बभावुप पतिम शांता शिखा शांत मिवानलम। चीर वस्त्र पहने हुए थी, चीरवासा, चीरवासा का मतलब होता फटे हुए चिथड़े कपड़े जो होते हैं। और व्रत क्षामा, व्रत से, उपवास से अत्यंत दुबली हो गई थी। वेणीभूत शिरोरुहा, और उनके जो केश थे वो उलझे हुए बाल थे, जटाएं बन गई थी। उपपति, पति के समीप ही शिखा शांतम, जैसे एक शिखा होती है लपट, तो वो धुएं से रहित होती है जब, उस प्रकार से। अनलम इव शांता बभू, अग्नि के समान शांत शोभित हुई। तो कैसा लग रहा था वो? कि जैसे अपने पति के पास अंगार भाव को प्राप्त हो, धूम रहित। शिखा शांतम, शांत शिखा मतलब उसके ऊपर धुआं नहीं है, तो धुएं से रहित अग्नि के समीप, अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। तो जैसे मलय ध्वज जो हैं वो तो अग्नि का रूप है, और उनके पास में ही जो उसकी शिखा है अग्नि की, वो शांत शिखा उसके सामान सुशोभित हो रही थी। 45वें श्लोक में, अजानती प्रियतमं यदो परतमंगना सुस्थिरासन मासाद्य यथा पूर्वमुपाचरत। यहां कह रहे हैं कि जब यदा माने जब सुस्थिरम आसनम, निश्चल आसन पर बैठे हुए, प्रियतमम उपरतम, उन्होंने अपने प्रियतम को देखा। उपरतम, उपरतम का मतलब वो शरीर को त्याग दिया। अजानती, न जानती हुई वे, और अंगना आसाध्य, उनके पास जाकर यथा पूर्वम उपाचरत, पहले की तरह उनकी सेवा करने लगी। अर्थात उनके पति परलोकवासी हो चुके हैं, ये उन्हें पता नहीं लगा, और वो सोचती थी कि अपने आसन पर विराजमान है, तो इस रहस्य को न जानने के कारण वो उनकी पूर्ववत सेवा करती रहीं। 46वें श्लोक में बोलते हैं, यदानुपलभतेंघ्राम भूष्माणम पत्युरर्चति आसीत संविघ्न हृदया यूथ भ्रष्टा मृगीय था। पत्यु अर्चही, पति की सेवा करते हुए, जब यदा माने जब अंघ्रऊ माने उनके पैरों में ऊष्माणम गर्मी न उपलब्धेत, उन्होंने किसी प्रकार की ऊष्मा गर्मी का अनुभव नहीं किया। जब चरण सेवा कर रही थी तो उन्होंने देखा कि पति के जो चरण हैं वो तो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, गर्म नहीं है। उस समय क्या हुआ? यूथ भ्रष्टा, जो अपने दल से बिछुड़ गई है, ऐसी मृगी इव, हिरणी के समान, संविघ्न हृदय आसीत, व्याकुल चित्त हो गई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया जब उन्हें समझ में आया कि मेरे पति जब परलोकवासी हो चुके हैं, शरीर में नहीं है, तो उनको अत्यंत दुख हुआ। तो जिस समय हमारा जो है प्राण निकल जाते हैं, उस समय शरीर ठंडा पड़ जाता है,
तो उन्होंने देखा आयुर्वेद के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पैर हमेशा गर्म रहने चाहिए और सर ठंडा रहना चाहिए। मृत व्यक्ति के जो पैर हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो रोने लगी हिरणी की भांति कि मैं क्या करूं। आगे 47वें श्लोक में कहते हैं, आत्मानं शोचति दीनम अबंधुम विक्लवाश्रुभिः स्तनावासिच्य विपने सुस्वरम प्ररुरोध सा। आत्मानं शोचति, अब वो अत्यंत जो है दीनहीन हो गई और शोक करने लगी। तो अबंधम माने बंधु रहित होने के कारण अब कोई रहा नहीं। दीन आत्मानम, अपने को दीनहीन मानकर कि अब मैं क्या करूं, कुछ कर नहीं सकती हूं। पति जो थे वो चले गए हैं। विक्लवा, व्याकुल होकर, और अश्रुभि स्तनों आसिच्य, अपने आंसुओं से स्तनों को भिगोती हुई, सुस्वरम, स्वर के साथ, सा माने वह, प्ररुरोध, विलाप करने लगी, विशेष रूप से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। प्ररुरोध, रुरोध नहीं है, प्र है। तो जब उन्हें पता लगा कि अब कोई रहा ही नहीं है, मैं बिल्कुल वन में अकेली हूं, ये जंगल के अंदर दीन हो गई हूं, विक्लवा, अत्यंत शोकाकुल हो गई, विक्लब हो गई, विकलित हो गई, व्याकुल हो गई। 48वें श्लोक में बोलते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधि मेखलाम दस्युभय क्षत्र बंधुभ्यो बिभ्यतीम पातुमरसी। तब वो बोलने लगी, हे राजऋषि उठो उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो। उदधि मेखलाम, समुद्र में जो घिरी हुई ये वसुंधरा है, समुद्र से चारों ओर घिरी हुई है, वो ये क्या हो रही है, दस्युभ्य, दस्युओं के कारण, लुटेरों के कारण, और क्षत्रबंधु, क्षत्रबंधु का होता है मतलब जो वास्तव में क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य है राज्य की रक्षा करना, और ये क्षत्रबंधु उनको कहा जाता है जो राज्य को लूट पार करते हैं, अधार्मिक होते हैं। अधार्मिक राजाओं को क्षत्रिय ना कह के क्षत्रबंधु कहा जाता है। ये एक प्रकार की संस्कृत में जो है अपशब्द, गाली कही जाती है। जैसे ब्रह्मबंधु, इसी प्रकार से क्षत्रबंधु। ब्रह्मबंधु वो होता है जो ब्राह्मण होके भी ब्राह्मण धर्म को पालन नहीं करता, जो ब्राह्मण के कर्तव्य हैं उल्टे सीधे काम करता है, उसको ब्रह्मबंधु कहा जाता है। उसी प्रकार कह रही हैं कि ये जो डाकू लोग हैं और जो अधार्मिक राजा हैं, ये लोग सब, इनके कारण जो समस्त सारी पृथ्वी है ये अत्यंत विभ्यति माने डरी हुई है। इसलिए तुमको क्या करना है, पातुम अरसी, तुम इसकी रक्षा करो। तो देखिए उनको ये पता लग गया है कि जो राजा हैं वो मर चुके हैं, लेकिन तो भी शोक से व्यक्ति इतना आतुर हो जाता है कि उसको पता नहीं लगता है वो कह क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आता है कि कह क्या रहा है। वो पुरानी पुरानी बातों को याद करके और वो रोने लगता है, अनेक अनेक प्रकार से विलाप करता है। तो विलाप करने का ही एक प्रकार का ये वो है, सिस्टम है कि विलाप के अंदर जो पुरानी पुरानी बातें हैं वो सब याद आती हैं कि तुम हमारे लिए ऐसा करते थे, तुम हमारे लिए ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से वो रो रही थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत जब वेद व्यास जी ने लिख दिया तो उन्होंने कहा कि मैं हाथ उठाकर जोर जोर से रो रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात, मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो व्यास जी कह रहे हैं, लोगों सुनो तो मेरी बात, धर्म के मार्ग से तुमको धन तो मिलेगा, तुमको काम सुख भी मिलेगा, फिर धर्म जो है काम का बाधक नहीं है, इसलिए तुम धर्म को क्यों छोड़ते हो। धर्म को, काम के उपभोग में भी धर्म बाधक नहीं है, तो धर्म से काम और अर्थ दोनों मिलते हैं, इसलिए धर्म को क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन एक भी व्यक्ति को सुन नहीं रहा है, क्योंकि महाभारत के अंदर उन्होंने धर्म का प्रतिपादन करके काम और भोग की प्राप्ति बताई है व्यास जी ने, और यही कारण था कि उनको शांति नहीं मिली महाभारत की रचना करके भी, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण को की भगवत्ता का जो है गुणगान नहीं हुआ, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं हुआ, उनके नाम की महिमा का वर्णन नहीं हुआ। तो व्यास जी भी इसलिए बहुत व्याकुल थे, महाभारत लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली थी। तो हम लोग आज 48वें श्लोक में विश्राम लेते हैं यहाँ।
अगले सत्र में फिर 49 श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।